प्रोग्राम में बात करेंगे लाहौर की, जहां इस वक्त वर्ल्ड 11 और पाकिस्तान की टीमों के दरमियान आजादी कप का पहला मैच जारी है। वर्ल्ड 11 के कैप्टन फैफ डु प्लेसी ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया। वर्ल्ड 11 की टीम की 3 मैच की सीरीज के लिए लाहौर आमद के बाद तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी होगी। लाहौर में मैच देखने के लिए मुल्क भर से लोग पहुंचे और शहर में इस वक्त जश्न का समा है। फैफ डु प्लेसी ने टॉस के वक्त रमीज राजा को बताया कि वो इस सीरीज का हिस्सा बनने पर फख्र महसूस करते हैं। वर्ल्ड 11 में 9 ममालिक के खिलाड़ी शामिल हैं। उसके बाद बात करेंगे साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और उनके खानदान की, जिनकी पैनामा पेपर्स केस के खिलाफ नजरसानी की पिटीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। और आखिर में कुछ बात करेंगे इमरान खान की, जिनके खिलाफ नाअहली के केस में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने पीटीआई के सरबराह से कहा है कि वो बनी गाला मकान की खरीदारी के बारे में तमाम डॉक्यूमेंटेशन पेश करें। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं बिनी सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05126060628 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी बात का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहे जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। हमें ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@dawn.news.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पर आप इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं। गुलमीने, यू डेफिनेटली आर अ बैड इन्फ्लुएंस। नुसरत साहब, क्रिकेट वो ये कि मैं भी बहक गया और सुबह से वाक़तन इसी को चेज़ कर रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, अगरचे मुझे किसी भी खिलाड़ी का पता नहीं है, जहाँ नाम ज़ाहिर है कि बहुत अरसा हुआ डिस्कनेक्ट टोटल। ठीक है, श्योर। इस सारी बात में पीपल आर हैप्पी टुडे नुसरत साहब, इट्स अ गुड थिंग, है ना? वो तो मैं जैसे कल भी कह रहा था कि हमें बहुत डेस्परेटली कुछ फील गुड स्टोरीज की ज़रूरत है और ये एक अच्छी रौनक है वाकई। और इसमें जो सबसे अहम बात, देखो एक बात तय है कि अगर आपकी गवर्नमेंट और बाकी इदारे ये बाहम मिलकर एक फैसला कर लें और खल्क़ खुदा को ये महसूस हो कि ये फैसला जो है ब्रॉडर नेशनल इंटरेस्ट में है खुद ब खुद ही कि वो हमारे बारे में अच्छा है, तो देन ये होता है। हाँ, सही कह रहे हैं। ठीक है ना? लोगों को इतनी मुश्किलात है, कोई कंप्लेंट्स आप नहीं सुन रहे लोगों से कि ट्रैफिक और ये वो लोग इतने खुश हैं। बीइंग मेरा शहर है, मैं लिबर्टी ले सकता हूँ, राउडी, हाँ, यानी आज तक कम से कम जिंदा दिल का है ना मेरे आज जिंदा दिल जो भी बहरहाल मेरे बचपन में कभी भी हाँ। सिनेमा हाउसेस पे टिकट होगा ना, अच्छा कुछ लोगों की स्पेशलिटी होती थी, कहता टिकट काट के ले आता, सही, ठीक है, वो खिड़की तोड़ वाले, हाँ, राइट। तो लेकिन लोगों ने तमाम मुश्किलात से, देयर आर सो मेनी सिक्योरिटी हैजर्ड्स एंड फॉर राइटफुली सो, बिल्कुल खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक कुछ छोटा सा पटाखा सा भी हो जाता तो यू नो, और लोगों ने उसको समझा। हाँ, मतलब लोग ये नहीं कह रहे टीवी पे, अगर आप देखें कि ये देखें जी बड़ी मुश्किल है, वो आवाम में मुश्किल वाली बात लोग समझ रहे हैं कि कोई बात नहीं, ये 2-3 अच्छा, हालांकि ट्रैफिक जैम हुआ है बहुत सारा और ये वो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बावजूद चंद लोगों की तरफ से थोड़ा सा रंग में भंग डालने के, दूसरे शहरों की अक्सरियत भी ये सोच रही है कि यार चलो शुक्र है लाहौर ही में सही यार नहीं सब कुछ है, you're right। मतलब कुछ ज्यादा इस पे लोग बल्कि ये सोच रहे हैं कि अगर ये लाहौर में 3 मैच हो जाते हैं तो आइंदा फिर कराची, पेशावर, क्वेटा वगैरह ओपनिंग बनती डेफिनेटली। अच्छा, अब ये 2 बातें कर लेने के बाद इस बात को कतन सीरियसली लेना जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। अब मुझे तुम बताओ कि अभी तक का जो खेल हुआ है तुम ये महसूस करती हो, मुझे टेक्निकली बताओ कि क्या ये खाली रौनक है या वाकई तुम्हें बड़ी अच्छी बात है। एक तो चले T20 है तो वो पहले ही थोड़ा सा तो गैर संजीदा मैच हुआ ना, मतलब इट्स नॉट अ फुल वनडे और अ टेस्ट, मगर बड़े अरसे के बाद मैं बड़ी खुशी से कह सकती हूँ कि अभी तक जो खेल चल रहा है उसमें हमें होम एडवांटेज जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि हम अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं। तो ये गद्दाफी स्टेडियम की जो पिच है, ये बैट्समैन हमारा हेडक्वार्टर भी वही है, ये इस पिच को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और इन दे गॉट लकी के जो पिच का एडवांटेज है या होम एडवांटेज होता है ना, ऑल ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर मेक द होम एडवांटेज कि एक क्राउड है, एक अपना वो पिच जो बहुत ही आप फेमिलियर है। गद्दाफी स्टेडियम की एक बैटिंग पिच होती है अमूमी तौर पे, हमारे बैट्समैन इस वक्त तक दे आर डूइंग वेरी वेल। इट सीम्स फ्रॉम द वे दे आर गोइंग कि शायद ये एक अच्छा टोटल
they'd be able to put up a very competitive total. और बड़े आसानी से छक्के चौके लगाने जो वर्ल्ड 11 के लोग आए हैं, बस वो तो एक टैलेंट का एक मतलब ऐसी अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, लेकिन क्योंकि ये सारे लोग अलग अलग खिलाड़ियों के हैं तो उनको ये डिसएडवांटेज जरूर है कि जरूरी नहीं है, हो सकता है कि आज वो चल जाए, कोई क्या पता, हो सकता है कि वो मतलब हम अच्छा टोटल भी बनाए और फिर भी वो बना जाए, लेकिन कम से कम हमारी टीम जो आज एक कोहेजन तो नजर आ ही रही है। अभी तक तो बैटिंग चल रही है, लेट्स सी व्हाट दे डू इन द बॉलिंग, बट दे डूइंग वेल। ओपिनियन मुझे ये भी दो डूइंग वेल कि वर्ल्ड 11 है, हाँ, वो बॉलर ड्रिवन है या बैट्समैन पे रिलाई करेगा? I think it's a good mix, Nusrat साहब. More than anything, I think India is the, if I'm not wrong, if I hope some viewer will correct me, I think India is the only country जिसके खिलाड़ी नहीं खेल रहे हमारे यहाँ चलने उसके अलावा, लेकिन they have some of the best batsmen and bowlers in the world, some of the best talent, some of the most wonderful players जो अपनी टीमों में बहुत अच्छा खेलते हैं, but again it depends कि ये these boys can they play together because they have never done it before ना, ये एक टीम के तौर पे तो नहीं खेलते, ये तो सब अपने टीमों में खेलते हैं। तो आप यानी संजीदगी से ये बात कर रही हैं कि पाकिस्तान जीत सकता है, कि नहीं वो तो जीत सकता है, नहीं मतलब अच्छी एक we could have a very good match। जीत हार से ज्यादा मैं और बात करना, मैं जो समझना चाह रहा हूँ कि एक तो रौनक होगी ना, फील गुड फैक्टर वो अपनी जगह पे। No, but are we also watching good standard cricket? So far, absolutely we are. Even though I think मुझे शायद लग रहा है कि कोई एक आधा विकेट अभी कोई गिर गई है, but we are watching a good batting performance from Pakistan. जो पाकिस्तान, it's a T20 दोनों साथ, we wouldn't take it too seriously. But हमारे वो बाबर आजम साहब अभी तक बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे. I'm not sure कि कौन सा खिलाड़ी अभी आउट हुआ है, but we have a good batting lineup. We have बाबर आजम ही मुझे बता रहे प्रोड्यूसर साहब के अभी आउट हो गए, लेकिन आई थिंक उन्होंने कोई 86 रन्स बनाए थे। सो 86 रन्स इन अ T20 मैच, ही इज डूइंग वेरी वेल। आई थिंक अब होपफुली वो कोई अब एक ऐसा, क्योंकि थोड़े ही ओवर्स रह गए, मेरे ख्याल 5 ओवर्स या 4 ओवर्स के करीब है, तो कोई अब ऐसा भेजना चाहिए जो इस इनिंग्स को खत्म करे और अच्छी एक आखिरी 4 ओवर में कोई ज्यादा रन बना जाए, कोई पिंच हिटर और छक्के चौके लगाने वाला। तो सीना चले जाना कितने, मुझे तो मैं सिर्फ देख सकती हूँ बॉस, और उस पे चले कॉल भी है साथ ही जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉल है जी। हेलो, वालेकुम सलाम सर। हेलो जी भैया फरमाइए। जी हम नवाब शाह से बोल रहे हैं, हम बड़ी स्क्रीन पर मैच देख रहे हैं, पाकिस्तान की टीम आई है, वर्ल्ड 11 की बाहर की टीम आई है पाकिस्तान, हम तो बहुत खुश हैं पाकिस्तान की टीम से, क्योंकि इंटरनेशनल खिलाड़ी आए हैं पाकिस्तान में और बहुत हम खुश हैं। बड़ी स्क्रीन पर हम मैच देख रहे हैं, न्यूज में आपका प्रोग्राम भी देख रहे हैं। अरे वाह, यानी एक तरफ वो बड़ी स्क्रीन पे वो और छोटी स्क्रीन पे हमारा प्रोग्राम भी। यार सो स्वीट ऑफ यू भाईजान, अल्लाह आपको खुश रखे। हम देख रहे हैं बड़ी स्क्रीन पर मैच और आपका प्रोग्राम भी देख रहे हैं, दूसरी तरफ आपका प्रोग्राम चल रहा है और अपडेट देख रहे हैं। चले, बड़ी मेहरबानी भाईजान, बहुत मेहरबानी, अच्छी बात है। मैं यही बात देखिए नवाब शाह में बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, कहीं इसका मतलब ये है कि कहीं किसी ने मैच दिखाने का लोगों को कोई बंदोबस्त किया हुआ है। नहीं बहुत जगह, बट हाउ नाइस। नहीं इसी शहर में ही 2-3 जगह ये ऐसी बात नहीं है। वेरी गुड, मैं वही तुम्हें पहले कह रहा था कि ये एक जनरल जो बात है ना, मैं इस पे सबसे ज्यादा खुश हूँ कि आपने एक फील गुड फैक्टर जनरेट किया और ये पैगाम मिला कि अगर हमारी रियासत के तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर एक फैसला कर लें और कोई टारगेट सेट कर लें तो यू कैन अचीव इट। डेफिनेटली ये एक बुनियादी बात नहीं, एंड खास तौर पे अब इसके साथ सेठी साहब का रोल, नुसरत साहब, क्योंकि कन्विंस करने में जो आईसीसी वगैरह के लोगों को था कि आप आए, बार बार वो सिक्योरिटी की टीम्स आके उनके दौरे करती रही, उनमें उनका बड़ा किरदार है। जो इनसे पिछले जितने भी चेयरमैन थे वो ये काम दे वर अनएबल टू डू इट। सो चलो काश कि उन्होंने पंक्चर ना लगाए होते। पंक्चर के बाद वो उन्होंने कुछ अच्छा भी कर दिया। चल मैं वैसे मैं बात कर रहा हूं, नहीं आई नो, नहीं आई एम बीइंग ऑनेस्ट, नहीं आई नो यू आर जोकिंग, ही इज एन ओल्ड फ्रेंड, आई एम जोकिंग। वेल डन मिस्टर सेठी, मेरी आजकल उनसे नाराजगी है जरा, हम फिर भी क्रेडिट दें आज के, यू नो द फैक्ट रिमेन्स कि बहुत डिवोटेडली द पर्सन द टास्क इट वाज, और खास तौर पर उस सूरत में कि इंग्लैंड और कॉल है जी इंग्लैंड से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, नुसरत साहब ठीक हो, खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र है जी। बस हमें बहुत खुशी है सर, ये पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई है, बस अल्लाह करे इसी तरह बस चलता रहे। आमीन भैया, हम भी यही, हम यकीनन इसी बात की हम खुशी। आपने देखा कि मैं तो बिल्कुल क्रिकेट को नहीं समझता हूँ, आज मैंने बाकायदा बीबी से समझने की कोशिश की कि भाई गेम कैसी जा रही है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, और मुझे डबल खुशी हुई कि सिर्फ रौनक ही नहीं लगी हुई, क्योंकि ये क्रिकेट को खासा संजीदगी से फॉलो करती हैं,
ये कह रही हैं कि मैच का, गेम का, खेल का स्टैंडर्ड भी अभी तक यानी काफी कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान बड़ी अनप्रेडिक्टेबल टीम है, फिलहाल क्वालिफाई कर देना चाहिए बॉस। नहीं, तुम एक जाति कर रही हो कि जब तुम स्टैंडर्ड की बात कर रही हो नहीं, अच्छा अभी तक तो अच्छा नहीं, उसमें यू आर ओनली फोकसिंग बॉस, आप क्रेडिट नहीं दे रहे। पाकिस्तान की टीम अच्छा खेल रही है या नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि ओवरऑल जो कंटेस्ट की क्या ये उस सवाल से जरा एक जब उनकी बैटिंग आएगी तो पता चलेगा ना कि हमारा कितना टोटल है, लेकिन मेरे ख्याल में टोटल अच्छा होगा। मैं आई मीन फ्रैंकली स्पीकिंग, शायद ये बात तुम्हें या मेरे कुछ और दोस्तों को शायद पसंद ना आए, अगर अच्छी क्रिकेट होती हाँ तो हारना भी बुरा नहीं होता। तो उसमें फर्ज करो अगर हमारी टीम ये मैच हार भी जाए, मैं कहता हूँ ये ट्रॉफी भी हार जाए, इज्जत से हारना कहते हैं ना, तो आई वुडंट माइंड। यस, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए थी और थी जो हमने अचीव कर ली कि भी क्रिकेट आए। हाँ हाँ, और उसके बाद अच्छा खेले। अब क्रिकेट आ गई। लाड़काना से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम लाड़काना से जी। वालेकुम सलाम सर, लाड़काना से बात कर रहा हूँ, अल्ताफ हुसैन जी। अल्ताफ साहब, हाँ, ये बाबर आजम ने जो है ना वो बहुत अस्वीकार कर दी कि ये काबिल तारीफ है, उसको जो है ना ऊपर नंबर आना चाहिए। नहीं तो वो क्या ओपनर नहीं था? नहीं, वो कह रहा और ऊपर नहीं, ऊपर नंबर आना चाहिए। नहीं, ओपनर आना चाहिए उसे। अच्छा, ओपनर यानी वो वन डाउन गया था बाबर आजम, वो वन डाउन गया था ना, तो ओपनर आना चाहिए, वो बिल्कुल अच्छी कर रहा है। अच्छा भैया ठीक है, मैं तो इतना समझता नहीं हूँ, लेकिन आपकी अगर तजवीज है, वो कह रहे हैं कि वो तुम कह रही हो 84 बनाए, 86 पे शायद आउट हो गया। यस, तो ठीक है। वो उनका ख्याल है कि वो शायद इस वजह से हुआ होगा कि वो लड़का पहले 2 चौके लगा के जो वो उसने शुरू में, क्या नाम था उसका, वो क्या नाम था, फखर जमान, वो यंग प्लेयर्स हैं। नुसरत साहब, अपेरेंटली इनमें 7 खिलाड़ी मैं सुन रही थी कि कह रहे थे 7 ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहली दफा अपने होम ग्राउंड से अपने मुल्क में, मतलब दुबई या शारजाह में। तुम ये देखो कितनी बड़ी बात, हाँ, कितना जुल्म है ना। कि मतलब वो कहते हैं ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, कि मुझे एक हुनर आता है, हाँ, और मैं अपने शहर खाली स्टेडियम्स में, शारजाह में हम खेलते हैं, मैं अपने मुल्क में नहीं दिखा पा रहा, तो कितना दुख होता होगा। नहीं, डेफिनेटली। और उस एक कराची से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नुसरत साहब, ठीक ठाक खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है जी। कैरियर बात कर रहा हूँ कराची से। नुसरत साहब, आपको भी मुबारकबाद दूंगा, ये एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है। बिल्कुल, और इस मौके के ऊपर जो है पूरे पाकिस्तान को जो है मुबारकबाद दूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि सर, ये जो आज ये वक्त आया है कि हमने जो है दोबारा जो है क्रिकेट को अपने मुल्क में देखा है, इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जो जाता है वो जनाब निज़ाम सेठी साहब को जाता है, जिन्होंने जो है वो अनथक मेहनत करके जो है हमें इस मकाम तक पहुंचाया। सर, मैं ये कहूंगा कि जब भी प्रोग्रेसिव और सेकुलर जहन को मौका मिला है तो उसने भरपूर अंदाज से जो है वो पाकिस्तान की खिदमत की है। यार साहब, ये बात करके आप बहुत लोगों को नाराज कर देंगे, ऐसा न करें। बहरहाल नजम सेठी की गुलमीने ने पहले तारीफ भी की है, मैं आपसे एग्री करता हूँ। और वैसे मैं इस वक्त ये बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है, वो इस बेचारी को नजम सेठी की रिश्तेदार वो साबित करने पर तुले हुए। इन दोनों का सेठी ये ज़रूर हैं, लेकिन वैसे कोई ताल्लुक नहीं है। और मेरी दानिश में काफी अच्छी बात नहीं है। मेरा ख्याल में मैं कह रहा हूँ ना, जमजाद से मेरी दोस्ती है। ठीक है, देखो इसमें एक साथ ही उनका अपना फोकस होना, लेकिन ब्रॉडली आई थिंक कि हमें ये बात भी बड़े ही खुले दिल के साथ मान लेनी चाहिए कि इसमें आपने तो डिसीजन किया ना, लोगों को कन्विंस भी किया, लेकिन उसके बाद वो न्यूट्रल ऑब्जर्वर आए थे ना, सिक्योरिटी के इंतजाम देखने। फर्ज करो हमारे लॉ एनफोर्समेंट वालों का स्टैंडर्ड नहीं, सर्टेनली यू आर राइट। सो उनके देखो, जब भी मौका होता है हम कितना क्रिटिसाइज, और इस वक्त तो वही खड़े में ना, लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल है कि ये भी बहुत अनफेयर हो कि हम ये ना कहें कि जी हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी सारे के सारे, पुलिस, रेंजर, इंटेलिजेंस एजेंसीज, उन्होंने इस इवेंट को करवाने में मेरी की, और उस पर वो दाद के मुस्तहिक है। सर्टेनली। चलें, हम वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, कुछ सियासत पे भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान _। हाँ अभी भी अपडेट बता दो क्या है बस 161 अभी हमारे कैप्टन जो हैं सरफराज अहमद वो आउट हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो कोई बहुत अच्छी बैटिंग नहीं कर रहे थे। शोएब मलिक ने अभी 2-3 चौके छक्के लगाए हैं, ही इज डूइंग वेल। लेट्स सी कि अभी हमारे चौथी विकेट है कि हु कम्स नाउ, आई एम नॉट रियली श्योर बट स्टिल ओके। 161 फॉर 4, 2 ओवर रहते हैं, कोई 200 के करीब बना जाए, 180 185 नहीं, तो अगर अच्छा 2 ओवर रहते हैं तो इनमें ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। वो T20 है ना, इसका मकसद गेम में तो सिर्फ छक्के चौके लगाना होता है, तो व्हाई नॉट, इट्स पॉसिबल। 20 रन, 2 गुड ओवर्स बॉस, 10-10 रन के अगर हो जाए 2 ओवर तो क्या है, 10 रन का मतलब है 1 छक्का 1 चौका। लेकिन मैं खौफजदा हो रहा था तब, तुम जरूरत से ज्यादा कर रही थी तारीफ, तो हाँ उस वक्त थोड़ा सा स्लो हो गए थे बीच में, वो कुछ 13वें से 15वें से 17वें ओवर के बीच में, लेकिन कोई बात नहीं। उसके बाद 2 गेंदें लगती है ना बॉस एक गेम को वापस अपनी तरफ स्विंग करने में ना, इसका ये आपने 4 बुरी बॉल्स हो गई, उसके बाद 1 छक्का लग जाए 1 चौका लग जाए तो फिर दोबारा आपकी तरफ टिल्ट हो जाती है बात। सो स्टिल ओके, नॉट बैड, दे आर डूइंग ओके। अगर फर्ज करो तुम्हें यहाँ पे तुम कैप्टन होती, तुमने अभी भेजना होता ये जो आउट हुआ है, इसके बाद मैं पता नहीं, मैं इमाद वसीम को भेजती इस वक्त, कि वो इमाद वसीम है हमारा, उसको मैं ऑलराउंडर, ही वुड हैव डन वेल। बट लाहौर से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नुसरत जावेद अर्ज कर रहा हूँ सर। जी सर बात कीजिए भैया। जी नुसरत साहब बात कर रहे हैं। जी हाँ जी नुसरत साहब, मैच तो बड़ा अच्छा हो रहा है, बड़ा प्यारा हो रहा है, बहुत अच्छा खेला जा रहा है। कि जो ट्रैफिक का बड़ा प्रॉब्लम हो रही है आज, ट्रैफिक तो बड़े 4 बजे मैं चला हूँ सेक्रेटेरिएट से, तो कोट लखपत में 6:30 बजे पहुंचा हूँ मैं। हाँ कोट लखपत सेक्रेटेरिएट से आम तौर पर वैसे कितनी देर में पहुंच जाते हैं आजकल? ट्रैफिक तो वैसे भी खराब होती है। 3 आधे घंटे में मेट्रो बंद थी, मेट्रो को भी बंद होने की वजह से मैं 4 बजे से लेकर 6:30 बजे घर पहुंचा हूँ। इतने लोग परेशान, लेकिन साथ में लाहौर में रौनक भी तो लगी हुई है, 2 दिन की बात है, क्या फर्क पड़ता है? ये ट्रैफिक का तो मसला रखे अफरोजपुर रोड को। और भाईजान या तो ट्रैफिक कर लें, जो हालात हैं लोग इसीलिए नहीं आते ना सिक्योरिटी की वजह से, तो 1 आध दिन की तकलीफ बर्दाश्त करने की अर्ज भाईजान। लॉरियो रौनक भी तो तुम मिलती पई है कि नहीं? रौनक के साथ बहुत है, देखे ना कोई मरीज आ रहा है, कोई एम्बुलेंस जा रही है। हाँ ये देखना एम्बुलेंस। हाँ कुछ ऐसे रास्ते जरूर होने चाहिए कि जो इमरजेंसी सूरत हाल, ये आपका पॉइंट बिल्कुल नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं, बड़ी मेहरबानी। ये बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कुछ ना कुछ ऐसे रूट डिमार्केट जरूर करने चाहिए ऐसी सूरत हाल में कि खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसीज हैं ये वो इधर उधर, तो उसमें वो रवानी रहे और रूट्स वगैरह। और एक और कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरा ख्याल ड्रॉप हो गई। चलें, तो वो एक होता अच्छा है इसमें एक और जो लोगों ने हमारे साथ बार बार शिकायत की, वो ये कह रहे थे, मतलब मुझे फ़ोन भी आया और मैसेजेस भी आए। अच्छा, वो क्या? वो ये था कि जी ठीक है, टेलीविजन जो है सारे चैनल्स, उन्होंने इस इवेंट की बहुत हाइप तो बनाई, वेल डन, वेरी गुड, लेकिन वो साथ ही ये कह रहे थे कि जी ये बेहतर होता कि अगर ये ट्रैफिक रूट को भी यानी काफी ज्यादा डिस्प्ले करते, बार उन्हें अब उसमें मैं बहुत सारे लोगों को ये समझा रहा था, मैंने कहा यार उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप एक बात जो है वो ना भूलिए कि ये टेलीविजन तो रंडी कोतल से लेके कराची तक चल रहा है, तो उनको क्या करना? तो लाहौर वालों को इस ट्रैफिक प्लान का क्या करना? तो मैं अगर अपना सिटी चैनल्स भी तो है ना, हाँ वो सिटी चैनल जो है जो लोकल होते हैं वो कर सकते हैं। यस यू आर राइट। और नहीं, और दूसरा देखो लोकल जो एफएम रेडियो सबसे ज्यादा कोई गाड़ी में लगा हुआ मौके पर सबसे ज्यादा के कार में लोग बैठे हुए, पता है जी। कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी जावेद भाई। जी वालेकुम सलाम सर। जावेद भाई, मैं तारिक बोल रहा हूँ खुशदाब से। जी पहले तो सिंपल ही कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत जबरदस्त बात है कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है, और लेकिन मैं ये कहने से इज्तिनाब नहीं करूंगा कि अगर इस मौके पर, ठीक है वर्ल्ड 11 है, बहुत बड़ा मौका है, अगर ये रोहिंग्या के मुसलमानों के साथ हम इजहार यकजहती और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए एक ब्लैक पट्टी अपने बाजू में बांध कर थोड़ा सा एहतजाज रिकॉर्ड कराते, पता नहीं मैं गलत हूँ या हम एक देखिए, ये अब आप तारिक भाई आप लोग ज्यादती करते हैं, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। कुछ जाहिर है ये जो सियासी इवेंट आप नहीं बना सकते खेल को ना, ठीक है तो वो जो वर्ल्ड 11 है और आईसीसी, इनका डिसिप्लिन है सर, एक वो बड़ी मुश्किल से राजी हुए हैं। वहाँ पे हम एक अगर एक सियासी मैसेजिंग के लिए से इस्तेमाल करते
नहीं, मैं समझता था बस वो मेरा ख्याल है कि मुनासिब न होता, लेकिन आपकी बात ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। जी, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मेरी बात को समझा और उससे एग्री किया। मेरे भाई कुछ इवेंट्स होते हैं उनमें नहीं किया जा सकता, ये मजबूरी होती है, और इसमें भी 1-2 मरतबा कुछ ममालिक ने किया था ऐसे। हाँ, राइट। और उसका ICC ने, हालांकि उसका मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं, कोई आप पॉलिटिकल मैसेजिंग नॉट अलाउड। अस्सलाम वालेकुम, लेकिन हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, लाहौर से जो कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। नुसरत साहब, इम्तियाज बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी इम्तियाज साहब, मैं ये कहना चाह रहा था कि हम बहुत खुश तो हो रहे हैं कि हमने, ये बड़ी अच्छी बात है कि क्रिकेट वापस आ गई है, लेकिन क्या ये सस्टेनेबल है? रोड सारी बंद करके, स्कूलों में छुट्टियां करवा के, यूनिवर्सिटियां बंद करवा के, कि इस तरह हम क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? कि क्या ये मुनासिब ना हो कि हम पहले अपना लॉ एंड ऑर्डर ठीक करें? इस वक्त हमें ये एडमिट करना चाहिए कि हमारी सिचुएशन इंटरनेशनल मैचेस होस्ट करने की नहीं है। मेरे प्यारे, मेरी बात सुने, मैनचेस्टर बहुत बड़ा शहर है, बरतानिया की पुलिस बहुत ट्रेंड है। जी जी। वहाँ अभी चंद माह पहले कंसर्ट हुआ था। जी जी। उसमें धमाका हुआ, ठीक है ना जी। उन्होंने इवेंट्स को बंद नहीं किया, और नहीं सर, वहाँ पे और उसके बाद देखिए, मेरी इल्तिजा सुनिए, उसके बाद से जब कंसर्ट्स होते हैं तो इवन प्लेसेस लाइक मैनचेस्टर, वहाँ पर लोगों को सिक्योरिटी के हवाले से तकलीफ आती हैं। होता ये है कि ऐसे मौक़ों पर भैया जो जिंदा कौमें होती हैं वो ये मैसेज देती हैं कि आप हमें बुली नहीं कर सकते। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन गैर मामूली हालात में एक गैर मामूली फैसले हुए आप कोई चैलेंज लेते हैं। आज आपने बगैर कुछ किए हुए एक हवाले से ट्रम्प की तकरीर का जवाब नहीं दे दिया होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कभी कहाँ है जी वो जो आप कहते हैं कि हब ऑफ टेररिज्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये हब ऑफ टेररिज्म है, जहाँ देखो कितने जबरदस्त। राइट, कह रहा हूँ, इससे मैं हरगिज़ डिनाई नहीं करता कि हमारे यहाँ खत्म हो गया अंसार शरिया का मसला है, लेकिन ब्रॉडर जो मैसेज आना है बहुत अच्छा है। वो ब्रेक की बात कर रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर भेजें। यस, अपडेट भी बता दो बॉस। 197 बनाए, 198 रन्स का टारगेट हमने वर्ल्ड 11 को दिया है। अब दुनिया के अभी भी तुम अपनी इस दावे बड़ा पर अच्छा कायम हो कि इट्स अ वेरी वेरी गुड टोटल, बट सम ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड अभी आके गद्दाफी स्टेडियम में, एक आसान जो बज़ाहिर नजर आ रही है पिच, जितनी आसानी से हमारे बैट्समैन खेल रहे थे, मेरा ख्याल है वो भी उतनी आसानी से खेलेंगे। लेकिन हमारे बॉलर्स भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ भी एडवांटेज उनको ये तो कम से कम आता है कि जब वो प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, उनकी ट्रेनिंग कैंप्स लगती हैं, तो गद्दाफी स्टेडियम इज वेयर दे प्रैक्टिस, दे ट्रेन, सो दे नो दीज पिचेस। सो लेट्स सी, अगर जैसे कि हमारे हाशिम आमला आउट हो गए तो कुछ भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, उकाड़ा से जी। हेलो, उकाड़ा से बात कर रहा हूँ जी भाईजान। तो सर साहब, बड़ी खुशी है आपसे बात करने का मौका मिला जी, आपका प्रोग्राम। बड़ी मेहरबानी सर। तो आपसे एक गुजारिश करनी है जी, बल्कि इल्तिजा करनी है जी। हुक्म करें सर। मेरा भांजा है जना वाला में रहता है, मोहम्मद अवैस, उम्र उसकी 17 साल है जी। वो क्रिकेट फास्ट बॉलिंग करता है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता है जी। हेलो जी जी, तो मैं क्या नजम सेठी साहब को कहूँ कि उनपे कोई नजर करम करें, कोई इस तरह की बात कर रहे हैं? सर मेरी रिक्वेस्ट सुने, मेरी बात पूरी सुन लें। अच्छा नहीं, पूरी बात, अच्छा नहीं, आज सुन लेते हैं। सॉरी। अच्छा बताइए। मैंने हम जैसे गरीबों का कोई ना कोई सहारा तो होता है ना, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है सर। हम कुछ नहीं जानते, हमें तो आपसे बात करना भी नहीं आती। अरे नहीं भाई। अच्छा, हेलो जी। अच्छा, तो आप बता रहे हैं कि आपके जड़ा वाला में हैं, 17 साल उसकी उम्र है। भांजा मेरा है, वो इतने गरीब हैं कि हाल ही में उसका चचा 35 साल की उम्र थी जिसकी, वो उसकी हेपेटाइटिस के ना इलाज होने की वजह से वो बेचारा मर गया है। चले, तो इतने गरीब है जी। क्या नाम है बच्चे का भैया? पाकिस्तान का टैलेंट है, वो एक गरीब है जी। अच्छा जी, क्या नाम है जी बच्चे का? मोहम्मद अवैस जी। मोहम्मद अवैस, ठीक है जी। अगर वो सुन रहे हो बात करेंगे। ये लाहौर कलंदर वाला अपना वो जो है राना, हाँ,
उसको मैं कह सकता हूँ। चलें तो जरूर कहें ना, वो तो अपने कैंप्स वैम्प्स भी कराते रहते हैं। वो हीरो है अपना। नहीं, वो जाने जिगर है मेरा। नहीं तो फिर बॉस करे ना जरा, मोहम्मद अवैस बच्चे की वो तो मुझे खिलवा ले। अच्छा तो फिर अगर ये तो टैलेंटेड नहीं, बाकी मेरा गिलगित, बिल्कुल घर वाली भाइयों वाली बात है जी। गिलगित से कॉल है जी। हेलो, गिलगित से कॉल है भैया। जी जी भैया जी, फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप जावेद भाई बात जी? अभी तक मेरा नाम नुसरत जावेद है, बदला नहीं, फिक्र ना करें। हाँ नुसरत जावेद भाई, क्या हाल है? खैर खैरियत? अल्लाह का शुक्र है। हाँ ब्रदर, ये जो वर्ल्ड 11 आई है पाकिस्तान में क्रिकेट का, हाँ, इसका हमें बड़ी खुशी है, लेकिन एक गिला हमारी जरूर है, क्योंकि ये बराह रास्त टीवी में नशर नहीं हुआ। ये क्या मतलब है? ये क्या मतलब भाई? वो पीटीवी स्पोर्ट्स पे नहीं आ रहा? बिल्कुल आया, आपके पास पीटीवी नहीं आता? वो पीटीवी स्पोर्ट हमने लगाया, आता नहीं है। नहीं आ रहा है, आप इंतजार करें, अभी ब्रेक चल रही है भाई, इश्तिहार चल रहा है, उसके बाद अभी एक इनिंग्स खत्म हुई है भाई, और वो मेरा ख्याल है कि वो देख नहीं भैया, ऐसे हो नहीं सकता। नहीं आप पीटीवी स्पोर्ट्स लगाएं, अभी इश्तिहारों के बाद दोबारा आएगा। पीटीवी स्पोर्ट्स लगाएं, उस पे आप देखिए, जरूर आएगा। वो शायद उन्होंने अभी लगाया होगा टेलीविजन, तो अभी तो ब्रेक चल रही है ना दोनों। अभी तो ज़ाहिर है कि इनिंग्स खत्म हुई है, अभी वो दूसरी भी तो जल्दी शुरू हो जाएगी, क्योंकि T20 मैच में कोई बहुत लंबा वक्फा तो होता नहीं है। तो वो शायद उन्होंने अभी लगाया होगा, तो उस वजह से उनको ये फीलिंग हुई। इसका आज की क्रिकेट का एक फायदा भी हुआ है। वो क्या बस? वो फायदा ये हुआ है कि आज से दोबारा अदालत शुरू हो गया। हाँ, आज बचत है, कल भी तो वैसे पता नहीं। इस वक्त 8 से 9 के सेगमेंट में मतवाजी अदालतें खुल चुकी होती। हाँ। हमने तो भाई डिलिबरेटली, मैं तो वाक़तन, मैं क्रिकेट को ना चाहते हुए नहीं, लेकिन आपको पता है कि लोगों की कितनी कॉल्स आ रही है, देखें पीपल आर इंटरेस्टेड, उनके ओपिनियन है, उनके वो हैं सब कुछ, और जनरली खुशी है। ये गिला है ना कि जी उन्होंने शायद इत्तेफाक से कि जी वो पीटीवी पे नहीं आ रहा, तो ये भी एक इश्तियाक है ना, वो देखना चाह रहे थे तो उन्होंने गिला किया। वरना आज सच्ची बात ब्रेक हो गई। चलो फिर ये ब्रेक के बाद बात करेंगे, आखिरी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _। हाँ बीबी, अब मेरी क्रिकेट एक्सपर्ट ये बताओ कि उन्होंने जवाबी इनिंग्स शुरू कर दी? हाँ अभी शुरू हुई, मेरे ख्याल में कुछ 2-1 गेंदें या एक आध हो चुकी है, तो दुनिया के बेहतरीन 4 कर दिए थे। नहीं अभी तो नहीं, अभी तो शायद 1 है स्कोर जब अभी तक जो मुझे अपडेट आ रही है। और अगर दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन में से एक हाशिम आमला जो है वो अब इस वक्त क्रीज पे मौजूद है। लेट्स सी व्हाट वी कैन डू, फिंगर्स क्रॉस्ड नुसरत साहब, इट्स अ कम्पिटिटिव टोटल, लेट्स सी दे शुड हैव अ गुड गेम। अच्छा, अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ थोड़ा सा कि ये आज की ये जो सारा हाइप है, इसका बहुत बड़ा एक फ़ायदा ये भी हुआ है कि आज नंबर 1 टीवी स्क्रीनों पर हम अदालत खेलने से बच गए। अगर अदालत खेल रहे होते तो दो मौज़ूआत, दोनों अहम, नवाज शरीफ साहब की रिव्यू पिटीशन, 3 की बजाय आप 5 ही सुनेंगे, लेकिन ज़्यादा फोकस गालिबन इस पर करना पड़ता कि इमरान खान साहब के वकील को आज काफ़ी वहाँ पे टफ टाइम देखना पड़ा है। मैं आमतौर पर अब तो ज़ाहिर एक्टिव रिपोर्टिंग में नहीं हूँ, तो कम से कम 2 ऐसे साथी रिपोर्टर जो बहुत रेगुलर जाते हैं, मैंने अलग अलग उनसे पूछा, दे वर रादर सरप्राइज्ड। अच्छा, they were surprised। वो कह रहे थे कि भाई बहुत ज़्यादा हार्श चीफ जस्टिस साहब खुद नहीं, और बड़े पॉइंटेड क्वेश्चंस थे, और जिसमें काफ़ी वो गड़बड़ लग रही थी, लेकिन क्रिकेट की बुखार से फ़ायदा हो गया क्योंकि अब वो वक्फा मिल जाएगा। दीर से कॉल है, अस्सलाम वालेकुम। दीर से कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या है जी? बस ठीक है जी। हाँ, नसरत जावेद साहब बात कर रहे हैं? जी जी, मैं ही बात कर रहा हूँ जी। हाँ, वालेकुम सलाम जी। अच्छा, आप टीवी लगा रहे, आप अगर टीवी बंद करेंगे तो मैं आपकी बात सुन सकता हूँ, वरना नहीं सुन सकता। बड़ी मेहरबानी आपकी। वो डिलेट वो असल में होता है कि वो आप टीवी लगाएंगे तो अपनी आवाज़ ही दोबारा एक वो है, लेकिन इस स्टोरी के साथ
یعنی ظاہر ہے وہ کرکٹ جتنی براڈر اور اچھی فیل گڈ سٹوری تو نہیں، لیکن اٹس اے میجر ڈیولپمنٹ۔ وہ یہ کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا آج، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جلد از جلد قانون سازی کر کے، ایک بات اگرچہ مؤخر کر دی ہے کہ فاٹا کو انڈیپینڈنٹ سٹیٹس دینا ہے یا کے پی کے میں مرجر ہے، لیکن یہ کہ جلد از جلد فاسٹ ٹریک بنیادوں پہ قانون بنا کر جو ہمارے بنیادی حقوق اور باقی جو عدالتی قوانین ہیں اس کا مؤثر اطلاق جو ہے وہ یعنی انگریز کا بنایا ہوا وہ ظالمانہ قانون جس کی وجہ سے وہ وہاں پہ پولیٹیکل ایجنٹ کی بادشاہی ہوتی ہے، اٹس اے ویری ویری میجر ڈیولپمنٹ۔ ظاہر ہے کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ لوگ اس طرح اپریسیٹ نہیں کر سکتے جو ٹرائبل ایریاز میں نہیں رہتے، لیکن قبائلی علاقوں میں رہنے والوں کے لیے، اور خاص طور پر وہ بچے، وہ نوجوان جنہوں نے اپنی روایات سے ہٹ کے کوئی نئے خیالات سوچنے کی کوشش کر رہے تھے، اظہار کے رائے کی کوئی یعنی مواقع ڈھونڈ رہے تھے، ان کے لیے اٹس سم تھنگ ریئلی بگ۔ ڈیفینیٹلی۔ تو آئی تھنک کہ یہ بات ہمیں اب اپریشیٹ کرنی چاہیے کہ واقعتاً یہ شاید خاقان عباسی صاحب کو پہلے تھا نا 45 دن کے لیے آئیں گے، انہوں نے کہا کہ جی میں 450 دنوں کا کام کر جاؤں گا وغیرہ وغیرہ، تو اچھا کام کر رہے ہیں فی الحال، ہی از ڈوئنگ ویل۔ اور اگین اس پہ بھی بوتھ آپ کی سیاسی اور عسکری یعنی جو آپ کی قیادت ہے، دے سیم ٹو بی آن دا سیم پیج۔ چلیں شکر ہے۔ نہیں ظاہر ہے کہ ادھر سے بھی آ رہا تھا نا کہ جی ہم کب تک بیٹھے رہے ہیں، پھر کچھ کریں اور اپنے اسٹرکچرز کو وہاں لائے۔ اب ایشو صرف یہ رہ گیا ہے جس کو تھوڑا سا پوسٹ پون کیا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کا سٹیٹس کیا آئندہ الیکشن کے بعد اس کا فیصلہ چاہے ہو جائے، لیکن یہ جو اندھیر نگری تھی یہ تو ختم ہو گئی کہ وہ جو پولیٹیکل ایجنٹ وہاں کا بادشاہ ہے اس سے تو کم از کم دیر سے کال لے لیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ہم میچ دیکھ نہیں پا رہے پی ٹی وی اسپورٹس پہ۔ کیوں سر؟ پتہ نہیں، یہ کنیکس پہ منتقل ہوا ہے، پتہ ہمیں اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے، لیکن میچ نہیں آ رہا ہے۔ نہیں یہ پہلے ہمیں دیکھیں جی، گلگت سے ایک کال آئی ہے پی ٹی وی اسپورٹس جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں پی ٹی وی اسپورٹس پر میچ نہیں آ رہا۔ دوسری کال ہے۔ اب میرے ایک کیمرہ پرسن جو ہیں وہ بھی گردن ہلا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں بھی مختلف ذرائع سے لوگ یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ پی ٹی وی اسپورٹس پر۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیبل کے ذریعے دیکھتے ہیں یا اینٹینا کے ذریعے؟ نہیں، ہم ڈش کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں۔ سر آپ پہ پی ٹی وی اسپورٹس آ رہا ہے آپ کے پاس یا وہی نہیں آ رہی؟ ہاں جی نہیں آ رہی، تو پھر تبھی یہ تو بڑا غلط ہے، ویری بیڈ۔ اچھا جی لیکن یہ تو کیبل والوں نے جو نشریات ہیں وہ یہاں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ That is very unfair۔ جی دیکھیے میں بخدا جب گلگت سے کال آئی تو گلمین نے جب یہ کہی چونکہ ابھی مجھے لگا شاید وقفہ تھا، تو میں I totally agree with you۔ بس مجھے یوں لگا ان کے کہنے سے کہ شاید وہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی وی اسپورٹس پہ نہیں آ رہا، اس وقت بھی ہمارا گردیزی جو ہے وہ گردن ہلائے چلا جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی یہ ظلم ہے جی، پی ٹی وی والوں سے درخواست ہے پلیز اپنی نشریات وہاں تک پہنچائیں، یہ تو بڑی بری بات ہے۔ بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہوا آج کے لیے، کل پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔